दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है पंजाब में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में कहा था कि उन्हें अब एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण आज तक समाप्त नहीं हुआ। आज केजरीवाल ने फिर से एक नया फॉर्मूला लोगों को दिया है और कहा है कि अब वो दिल्ली में बने कूड़े के सभी पहाड़ों को नष्ट कर देंगे और इसका फॉर्मूला भी अब उन्हें मिल गया है। ये दोनों बयान आज आपको एक साथ सुनने चाहिए, क्योंकि इन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल अब वादों के वैज्ञानिक बन चुके हैं। अब आप उन्हें नेता के साथ साथ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मैं आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी। अपने आप गल जाएगी सारी आपकी पराली के जो डंठल है वो गल जाएंगे और वो खाद बन जाएगी। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। तो आपने देखा, उनका एक बयान था 2020 का, एक बयान है आज का। और पहले भी उन्हें फॉर्मूला मिल गया था प्रदूषण खत्म करने का, आज उन्हें फॉर्मूला मिला है कूड़े के पहाड़ खत्म करने का। उससे पहले उन्हें यमुना को साफ करने का भी फॉर्मूला मिल गया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब वादों के वैज्ञानिक बन चुके हैं। अब हम आपको हमारे देश के 2 गांवों की कहानी दिखाएंगे जो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाती है। इनमें पहला गांव गुजरात के घने जंगलों के बीच है, जहां सिर्फ एक ही वोटर है, लेकिन उस एक वोटर के लिए भी अब एक पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है। इसी तरह दूसरा गांव हिमाचल प्रदेश में है। यह गांव समुद्र तल से करीब 11,320 फीट की ऊंचाई पर है और चीन की सीमा पर यह भारत का आखिरी गांव है। कल हिमाचल प्रदेश में वोटिंग है और इस गांव के लोग भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल अब करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की इससे बेहतरीन तस्वीर शायद ही कोई हो। ये तस्वीरें गुजरात के गिर के जंगलों की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। इन जंगलों के बीच एक गांव में जहां सिर्फ एक व्यक्ति है, जिनका नाम है संत उदासीन हरिदास। उनके आश्रम के चारों तरफ 30 किलोमीटर के दायरे में यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग उनके लिए पोलिंग बूथ बनाता है और संत उदासीन हरिदास अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी यहाँ पोलिंग बूथ बनाने की व्यवस्था की जा रही है। गिर सोमनाथ जिला प्रशासन इसे आइकॉनिक बूथ कहता है। बाणेज जो कि जंगल विस्तार में पोलिंग बूथ है, उसमें सिर्फ एक वोटर है। उसके लिए हमने 15 कर्मचारियों का इंतजाम किया है। ये लोकशाही की तंदुरुस्त परंपरा को जताते हुए आप देख सकते हैं कि एक आदमी के लिए भी लोकशाही में इतना ही आदर है जितना बहुमती में। अब आप हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए। ये भारत का आखिरी गांव है जिसका नाम है छितकुल। ये गांव 11,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दूर दूर तक कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग अपना वोट डाल सकें, इसके लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है। 417 वोटर्स हैं मैडम, कैंडिडेट्स 5 हैं। जी मैडम। कोशिश किया जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है पोलिंग प्रोसेस को किया जाए, और खास करके जो 80+ वोटर्स, वैसे तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था 12D भरा था उनका वोटिंग पहले हो चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बचते हैं उनको एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा। यहाँ पर हम चेयर्स लगा करके उनके सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर रखेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमें देख रही है कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से थोड़ा रोड का भी जैसे बर्फ आता है तो उस समय थोड़ा टाइम से साफ हो जाए तो ठीक रहता है जी। वो होता नहीं है इतना ज्यादा। भारत के लोकतंत्र में एक एक वोट की कितनी अहमियत है। लोगों को वोट का अधिकार देने के लिए
और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाती है, ये गांव उसका आदर्श उदाहरण है। आज तक ब्यूरो। तो इस शानदार काम के लिए हमें अपने चुनाव आयोग की जरूर प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए।